everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about how women empowerment is treated in our country. That's really important to understand. हमारे कंट्री में जिस तरह से women empowerment की बात करी जाती है, I don't think there is a need of any kind of empowerment for the women. I think कि men needs to be empowered how to treat with women. क्योंकि women को empower करने की कोई जरूरत ही नहीं है. Women are already empowered. आप यदि उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे या फिर उनको एक राइट एटमॉस्फेयर देंगे सपोर्ट के साथ में, तो डेफिनेटली वो काफी कुछ अचीव कर सकती हैं. और कई विमेन्स हैं जो कि काफी कुछ अच्छा अचीव कर रही है सोसाइटी में और एक रेपुटेड पोजीशन पर वो काम कर रही हैं. तो हम विमेन को एम्पावर करने की बात करें, आई डोंट थिंक इट्स अ राइट वर्ड फॉर द विमेन. हम विमेन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न हो सकते हैं. अब यदि बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया में हर कोई विमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बात कर रहा है. आप देख लीजिए, लीडर से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं विमेन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, या जितने भी सोशलिस्ट हैं जो विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हर कोई विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहा है. लेकिन हमारे कंट्री में विमेन्स कतई सेफ एंड सिक्योर नहीं है. उसके पीछे रीजन ये है कि हम कहते कुछ है करते कुछ है. हमारी कहने और करने में बहुत डिफरेंस है. हमारा इतना इल माइंडसेट है कि हम दिखाते कुछ है, शो कुछ करना चाहते हैं, पेपर वर्क कुछ करते हैं और रियल में हमारे दिमाग में चल कुछ और रहा होता है. जब तक हम विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तब तक हम कभी भी विमेन के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते. आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ पर यदि मैं विमेन के साथ में जिस तरह भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट करा जाता है या उनके साथ मिसकंडक्ट करा जाता है या विमेन ट्रैफिकिंग है या विमेन के अगेंस्ट में किसी भी तरह के जो भी नेगेटिव काम करे जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा टॉप नंबर पर है हमारे कंट्री के पॉलिटिशियन. ये विमेन्स को सबसे ज्यादा मिसट्रीट करते हैं. सेकंड नंबर पर हमारे कंट्री के रिलीजियस गुरु होते हैं जो कि विमेन को किस तरह से इमोशनली टॉर्चर कर या उनको किस तरह से अपने ट्रैप में फंसा के किस तरह से उनके साथ मिसकंडक्ट करते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह. आप देख लीजिए कि जितने भी ये पुलिस डिपार्टमेंट के हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो किस तरह से विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं और किस तरह से उनके साथ मिसट्रीट करते हैं. तो जब तक हमारे कंट्री में टॉप लेवल पर ही जो लोग बाग है वो इस तरह से विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख के उनको यूज करना चाहेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि सोसाइटी में कुछ चेंज हो सकता है. जब तक हमारे दिमाग की गंदगी नहीं निकलेगी ना, तब तक कुछ भी चेंज नहीं हो सकता इस समाज में. आप देख लीजिए कि विमेन के अगेंस्ट में कितने रेप केसेस होते हैं, छोटे छोटी बच्चियों के अगेंस्ट में होते हैं, ओल्ड वुमेन के अगेंस्ट में होते हैं, या फिर अभी रिसेंटली कलकत्ता में जो एक डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ था, उसका अभी तक क्या रिजल्ट आया है. कुछ ऐसा सीवियर पनिशमेंट दिया गया है तो किसी इंसान को डर लगे कि हम यदि इस तरह की कुछ सीवियर क्राइम करते हैं विमेन के अगेंस्ट में तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है. तो हमारे कंट्री में जिस तरह से चीजों को ट्रीट करा जा रहा है, विमेन को कोई भी टारगेट कर रहा है उसके साथ किस तरह से ट्रीट करा जा रहा है. यदि विमेन्स के साथ में ईव टीजिंग हो रही है या वो कंफर्टेबली बाहर नहीं जा सकती, लोग बाग उनको टारगेट करने लग जाते हैं, अब्यूजिव वर्ड यूज करने लग जाते हैं, बहुत ही बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें करने लग जाते हैं. ये चीजें कितनी नेगेटिव होती है सोसाइटी में. तो हमारे यहाँ इन सब चीजों को लेकर कुछ काम वाम नहीं हो रहा. हमारे यहाँ पर पेपर वर्क बहुत अच्छा होता है. हमारे यहाँ हर चीज को लेकर हम पेपर वर्क कर देते हैं. हम विमेन को एक साथ ये करना चाहते हैं, विमेन को हम वहां लेके जाना चाहते हैं. पहले बेसिक चीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करो विमेन्स को, तब जाके कुछ बात करो कि आगे हम ये कर सकते हैं विमेन्स के लिए. हम वहीं पर जी रहे हैं तो हम आगे क्या कर लेंगे. तो जो लोग भी विमेन के बारे में ये बातें करते हैं, मुझे वो बहुत ज्यादा अनोइंग लगते हैं. मुझे लगता है कि आप लोग कर तो कुछ रहे ही नहीं हो, आप खाली अपने अपने लेवल की बातें करते हो. खाली एक विमेन को एक वीक सेक्शन मान के हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम उसके फेवर में काम कर रहे हैं. ऐसा करके आप खाली एक अपना वोट बैंक क्रिएट करते हो या अपनी इमेज को एक पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हो. बट रियल में आपने विमेन्स के लिए क्या करा है, किस तरह से विमेन्स के लिए आपने स्टैंड करा है, किस तरह से जुडिशरी को एम्पावर करा है कि वो यदि विमेन के अगेंस्ट में कुछ भी केस होता है तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाए, सो दैट पीपल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट विमेन. तो हम इन सब चीजों को जब तक नहीं प्रायोरिटी पे लेंगे और खाली बातें ही करते रहेंगे, तब तक ऐसे इल माइंडसेट के लोग बढ़ते जाएंगे और वो विमेन के अगेंस्ट में को टारगेट करते रहेंगे, उन्हें टॉर्चर करते रहेंगे. छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल में जाती हैं उनके साथ में ईव टीजिंग वाले केस होते हैं. कितने लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है इन सब चीजों को लेकर. कोई भी लड़की घर के बाहर कहीं जा रही है, उसने कुछ भी ड्रेस पहन रखी है,
हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि कोई भी उसको उन सब चीजों को लेकर कमेंट करे। सपोज आप कुछ भी पहनो, कुछ भी जैसे भी रहो, इसके लिए आपको कोई टारगेट कर सकता है? तो ये चीजें जब तक सही नहीं होंगी, लोगों के दिमाग ही सही नहीं होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते उन लोगों के अगेंस्ट में। अब पुलिस डिपार्टमेंट के आधे लोग वो खुद ही इन्वॉल्व है, तो वो क्या ही उनके अगेंस्ट में बोलते हैं? या पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट में कोई क्या बोलेंगे, कितने पावरफुल लोग हैं। तो जब तक ये सारा चीज चलेगा तब तक हम किसी भी लेवल पे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। खाली पेपर वर्क करने से या ये सब बातें बोल के आप अपनी खाली एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहें या एक सो कॉल्ड सोसाइटी में रिफॉर्मर बनना चाहें, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट रियल में हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक चीजों को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा, प्रॉपरली उनको मैनेज नहीं करा जाएगा, तब तक कुछ चीजें नहीं हो सकती। आप किसी लड़की को देखकर उसको टारगेट करने लग जाते हैं, उसको हरास करने लग जाते हैं, ये तो वही चीजें हो गई ना। आप किसी भी लड़की को टारगेट कर रहे हैं, मतलब आपने एक लड़की देखी, आप उसके अगेंस्ट में आप बदतमीजी करने लग जा रहे हैं, जैसे कि कोई चोर किसी भी रिच आदमी को देखे और उसका पैसा छीनने लग जाए। तो ये जब तक हम सोशली चीजों को मैनेज नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं देंगे या प्रॉपर एक सिस्टम को रेगुलेट नहीं करेंगे, तो तक हम सोसाइटी में चेंज ही नहीं कर सकते। तो लोग बागों को सोचना चाहिए, और यदि वो नहीं सोचते तो डेफिनेटली आप बातें कुछ भी कर लो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। So I hope people will understand, and the administration and definitely the people who are in law making, they will understand the point and make the things in a proper and arranged way. So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.